नमस्कार दोस्तों, सांस्कृतिक संपत्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कमल के फूल को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखेंगे। भगवान का वर्णन करते समय हम कमल इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कमल लोचन मतलब कमल जैसी आंखें, पाद पद्मम मतलब कमल जैसे पैर। तो भगवान की स्तुति करने के लिए हम कमल का इस्तेमाल करते हैं, पर कमल ही क्यों, और कोई फूल क्यों नहीं? चलिए इसे समझते हैं। मेडिटेशन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले आसन को पद्मासन कहते हैं, द लोटस पोस्चर। हम मेडिटेशन क्यों करते हैं? सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। तो इस सेल्फ रियलाइजेशन का और कमल के फूल का बहुत ही क्लोज कनेक्शन है। विष्णु पुराण के अनुसार विष्णु भगवान के नाभि से एक कमल निकला। इस कमल पर भगवान ब्रह्मा विराजमान है। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक की रचना की, जिसमें तीनों लोक शामिल है, देवलोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक। इस कमल पे विराजमान ब्रह्मा जी लगातार हमारी दुनिया की देखरेख करते हैं। तो ये कमल ही हमारे अस्तित्व का कारण है। ये हमें हमारे निर्माता से जोड़ता है। कमल का फूल डिविनिटी, फर्टिलिटी, धन, ज्ञान और आत्मज्ञान का प्रतीक है। कमल के कई नाम हैं: अंबुज, नीरज, पद्मा, अरविंद, सरोज, पुष्कर, कुमुद, मृणालिनी, पंकज, उत्पल। कमल के फूल का एक और नाम है नाल, जिस पर प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा का नाम रखा गया। नालंदा मतलब जो ज्ञान प्रदान करता है, that which confers knowledge। कमल 3 रंगों में पाया जाता है। नीला, जिसे इंदिवर कहा जाता है, ये शिव और पार्वती से जुड़ा है। सफेद, जिसे पुंडरिक कहा जाता है, ब्रह्मा और सरस्वती से जुड़ा है। गुलाबी रंग, जिसे कोकनाद कहा जाता है, ये विष्णु और लक्ष्मी से जुड़ा है। कमल का फूल गंदले पानी में उगता है, लेकिन उस पानी के गंदलेपन से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कमल का जो स्टेम होता है ये सॉफ्ट होता है, लेकिन मजबूत भी। ये तेज हवा का भी सामना कर सकता है। कमल के पत्ते गंदले पानी के ऊपर रहते हैं, लेकिन उस गंदले पानी का प्रभाव उन पत्तों पे बिल्कुल भी नहीं होता, और 24 घंटे पानी में रहने के बावजूद भी कमल के पत्ते गीले नहीं होते। कमल की जो जड़ें होती है ये बहुत ही मजबूत होती है। तो इस लोटस रूट का इस्तेमाल अगर हम हमारे खाने में करें तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हेल्दी होता है, क्योंकि ये लोटस रूट एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। तो ये कमल हमें ये बताता है कि भले ही हमारी जिंदगी में कभी गंदले पानी की लहर भी आए, फिर भी हमें हमारे लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। हमारी रंगोली डिजाइन में भी एक कमल का फूल होता है, जिसे न्यान कमल कहते हैं। जब भी आप इसे बनाएं तो हमेशा बीच में हल्दी कुमकुम या कोई कलर वाली रंगोली डालें। अगर आप विद्यार्थी है या ज्ञान के जिज्ञासु है तो इसे अपने आंगन में जरूर बनाएं। ये जो रंगोली का डिजाइन है ये माता सरस्वती और माता लक्ष्मी दोनों को बहुत पसंद है। ये जो कमल का महत्व है ये सिर्फ हमारे संस्कृति में नहीं है, ये अन्य भी संस्कृतियों में पाया जाता है। चाइनीज कल्चर में भी इसे देखा जाता है। भारत से ये इजिप्ट भी गया, पर्शिया से होते हुए जो प्रेजेंट डे ईरान है, तिब्बत और जापान में ये बौद्ध संस्कृति में मौजूद है। इनफैक्ट बौद्ध धर्म के पेंटिंग्स या मूर्तियों में कमल का फूल देखा जाता है, क्योंकि ये कमल का फूल ये सेल्फ रियलाइजेशन का प्रतीक है। तो इसीलिए बौद्ध धर्म में इसे बहुत महत्व दिया जाता है। तो अगली बार
जब भी आप भगवान को कमल अर्पण करेंगे तो उसके पीछे के कारण को ध्यान जरूर रखना। एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। सनातनी रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।